इमरान खान की क़यादत में पीटीआई के लॉन्ग मार्च का आज से आगाज होने जा रहा है। पाकिस्तानियों, कल 11 बजे मैं लिबर्टी चौक से अपनी हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज़ कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब इसमें शामिल हो। आज 11 बजे लिबर्टी चौक लाहौर से हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू कर रहा हूँ। लॉन्ग मार्च हकीकी आज़ादी मिलने तक जारी रहेगा। हकीकी आज़ादी का मकसद सियासी फ़ायदा या हुकूमत गिराना नहीं। आवाम फैसला करेंगे कि शफाफ इंतखाबात से किसको मुंतखब करेंगे। फैसले बैरून मुल्क नहीं, मुल्क के अंदर होने चाहिए। हम वो मुल्क चाहते हैं जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का वीडियो पैगाम। मैं ना नवाज हूँ, ना शबाज हूँ, ना आसफ जरदारी हूँ जो मुकाबले से भाग जाऊँ और बीमारी का बहाना करूँ। मैं मरूंगा तो ये कफन उठा के देखेंगे कि मर गया या जिंदा है। शेख रशीद का इमरान खान के लॉन्ग मार्च में शिरकत का ऐलान। बोले, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरह बीमारी का बहाना नहीं बनाता। इस्लामाबाद किसी के बाप का नहीं। राना सनाउल्लाह रबड़ की गोली इस्तेमाल की तो इस्लामाबाद से भाग नहीं सकोगे। इमरान खान की कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। 13 जमातें मिलकर भी अकेले इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। इमरान खान का एक ही मुतालबा है कि शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च। वफाकी हुकूमत ने लॉन्ग मार्च के शुरका से निमटने के लिए एफसी एहलकार बुला लिए। एफसी एहलकारों ने फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में डेरे डाल दिए। दीवारों पर एफसी एहलकारों की यूनिफॉर्म लटकी दिखाई देने लगी। एहलकारों की मौजूदगी से फैसल मस्जिद पुलिस हेडक्वार्टर्स का मंजर पेश करने लगी। लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी के लिए IG पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। वज़ारत दाखिला ने पीटीआई लॉन्ग मार्च से मुतालिक प्लान पेश कर दिया। लॉन्ग मार्च और अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की लॉन्ग मार्च के दौरान अमन व अमान यकीनी बनाने की हिदायत। बोले, किसी को कानून हाथ में लेने देंगे ना फसाद फैलाने की इजाज़त दी जाएगी। चौधरी परवेज़ इलाही पहले पाकिस्तानी हैं, फिर वज़ीर आला पंजाब हैं। वज़ीर आला पंजाब पर जिम्मेदारी आयद होती है कि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखें। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में किसी किस्म का फसाद पैदा नहीं होना चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही की जिम्मेदारी है कि पंजाब के आवाम के जान माल का ख्याल रखें। मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात का अहम बयान। पाकिस्तान आर्मी से सियासी मुदाखलत की तवक्को की गई जो कि आईन पाकिस्तान के खिलाफ है। लफ्ज़ ए पोलिटिकल न्यूट्रल को एक गाली बना दिया गया। इस तमाम झूठे बयानिए और गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के बावजूद इदारे ने और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ ने निहायत रिस्ट्रेंट और तहम्मुल का मुजाहरा किया। हमसे गलतियां हो सकती हैं लेकिन गद्दार, साजिशी और कातिल नहीं हो सकते। अरशद शरीफ को किसने कीनिया जाने का कहा। सलमान इकबाल को वापस लाकर इन्हें शामिल तफ्तीश करना चाहिए। हैरान कुन था कि एक कागज़ के टुकड़े को लहरा दिया गया। साइफर का बहाना बनाकर अफवाज पाकिस्तान की तस्दीक की गई। इदारों पर बेजा इल्ज़ाम तराशी की गई। हक़ाइक़ का दुरुस्त इदराक इंतहाई ज़रूरी है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप किसी को मीर जाफ़र कहें, मीर सादक कहें, आपके पास कोई शवाहिद ना हो तो ज़ाहिरी बात है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए ये कम है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये
बिल्कुल 100% झूठ पे बनाया गया नजरिया है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये नजरिया बनाया क्यों गया। आपका सिपह सालार गद्दार है तो एक्सटेंशन क्यों दी? आर्मी चीफ को गैर मुय्यना मुद्दत तक तौसीक की पेशकश की गई थी। डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने सवाल उठा दिया। कहते हैं किसी को मीर जाफर और मीर सादिक कहने की मजम्मत करनी चाहिए। मार्च 2021 के बाद किसी इलेक्शन में फौज या ISI की मुदाखलत का सबूत है तो सामने लाएं। न्यूट्रल और जानवर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने गैर कानूनी काम से इनकार किया। इमरान नियाजी एक यानी कौमी नासूर की सूरत जो है वो इख्तियार कर चुका है, जिसका इलाज जो है ये मैं समझता हूँ कि इस मुल्क और कौम की ज़िंदगी के लिए जो है ये बड़ा ज़रूरी है। इमरान नियाज़ी कौमी नासूर की सूरत इख्तियार कर गया है। इसका इलाज कौम की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। सबसे बड़े चोर और डाकू इमरान खान खुद हैं। अगर कोई इनके मफादात के लिए काम करने से इनकार करे तो गद्दार करार दिया जाता है। न्यूट्रल बाइज़्ज़त लफ्ज़ है और रहेगा। आर्मी चीफ ने मुल्क की बड़ी खिदमत की, मईशत को इस्तेहकाम दिया। अरशद शरीफ को पहले बाहर जाने का मशवरा देकर दुबई से कीनिया भेजा गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान जो है आज इंट्रोड्यूस हुआ है पाकिस्तानी कौम से, तो उन्होंने जो लफ्ज न्यूट्रल था उसको गाली बना दिया। वो तमाम अदारों को अपनी ज़ात का ताबे बनाना चाहता है, जिसमें पार्लियामेंट भी है और अदलिया भी है, इलेक्शन कमीशन भी है। इमरान खान जो है वो इस वक्त कौम को एक ऐसे मोड़ पे ले आया है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है हर चीज़ का महवर जो है उसका ज़ाती इक़्तिदार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान क्या करते रहे हैं आज कौम के सामने आ गया। इमरान खान ने न्यूट्रल के लफ्ज़ को गाली बना दिया, इदारों को निशाना बनाया हुआ है। ये अपने सिवा किसी चीज़ को अहमियत नहीं देते। इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी के मसले को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। अरशद शरीफ की मौत को इमरान खान ने सियासी कारोबार बना दिया है। ये बड़ी देर से पेंडिंग थे। एक उसमें थर का ब्लॉक 1 का प्रोजेक्ट है 1320 मेगावाट का, एक कोहाला का है, एक आज़ाद पतन का है। तो ये प्रोजेक्ट्स हमारे बड़ी देर से पाइपलाइन में थे, लेकिन इनकी जो फाइनेंशियल क्लोज है वो रुकी हुई थी साना शोर की वजह से। तो इस पर इत्तेफाक हो गया कि इनको क्लियर किया जाए। पाकिस्तान को आगे लेकर जाने में आई वांट टू एक्नॉलेज वेरी ओपनली एंड क्लियरली द ट्रेमेंडस सपोर्ट and contribution to our iron brother China. इमरान खान ने पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चला रखी है। इमरान खान फॉरेन फंडिंग के एजेंडे पर चल रहे हैं। सियासी इंतशार से मुल्क की मईशत मुतासिर होती है। पाकिस्तान एटमी ताकत है, कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खुरम दस्तगीर बोले गुज़िश्ता 4 साल तरक्की का सफ़र रुका गया, जबकि तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू किया है। पाकिस्तान तमाम चैलेंजेस के बावजूद कायद नून लीग की क़यादत में तरक्की करेगा। आप ही की बका से और आप ही के इक़्तिदार में रहने से मुल्क का सियासी इस्तेहकाम है। जो बंद कमरे में सौदेबाजी करता है, जो बंद कमरे में व्यापार करता है, जो बंद कमरे में कारोबार करता है और बाहर निकल के इल्जाम तराशी करता है, बोहतान तराशी करता है। मावने खुसूसी अतात आरड़ कहते हैं इमरान खान ने इक़्तिदार की हवस में तमाम हदें पार कर दी। इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मज़मूम मुहिम चलाई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानों की कुर्बानी दे रही हैं। PTI क़यादत बंद कमरों में होने वाली मुलाकातों का एतराफ़ कर चुकी। इमरान खान ने इक़्तिदार के लिए सौदेबाजी की कोशिश की। आज शहीद भुट्टो की रूह जो है वो खुश होगी। आज उनको तस्कीन होगी कि जिस काम के लिए उनकी जान का नजराना दिया गया वो यही सिविल सुप्रीमेसी थी, वो यही आइन की अमलदारी थी। जिस काम के लिए बीबी शहीद ने एग्जाइल सही।
DGISPR और DGISI ने गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुल्क में इदारे अपना आईनी किरदार अदा कर रहे हैं। इदारों का सियासत में मुदाखलत ना करना काबिल तहसीन है। कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की रूहें खुश होंगी। मुल्क की बेहतरी के लिए आइन की बालादस्ती ज़रूरी है। सब ने गलतियों से सीखा। जमहूरियत के लिए सब किरदार अदा करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का अरशद शरीफ के कत्ल में इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी शामिल तफ्तीश करने का मुतालिबा। कहते हैं अरशद शरीफ को किसी के और किसके कहने पर पेशावर एयरपोर्ट पर सरकारी प्रोटोकॉल में बाहर जाने पर मजबूर किया गया। इमरान खान अपनी सियासत के लिए हर चीज़ को दाव पर लगा रहे हैं। खून इस शख्स के मुंह को लग गया है। यह आज़ादी मार्च नहीं बल्कि खून खराबा चाहते हैं। कौम झूठों की बातों में ना आए। कि वो भरपूर तरीके से इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में शामिल हों, वो पुरअमन होगा और वो उनकी हकीकी आज़ादी की जो जुस्तजू है उसको आगे बढ़ाने की एक हमारी कोशिश है, एक काविश है। और बिल्कुल मत घबराइए। हम समझते हैं कि इंतखाबात करवा देने से मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी और इस वक्त जो गोमगो की सूरत हाल है, जो अनसर्टिनिटी है, वो खत्म हो जाएगी। आज की दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ने मामला सुलझाने की बजाय मजीद उलझा दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल, बोले हम समझते हैं कि एक नया पेंडोरा खोल दिया गया। कल फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पार्टी ने शोकॉज दिया है। लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा, घबराने की जरूरत नहीं। PTI ने 126 दिन का धरना दिया, एक गमला नहीं टूटा। अवाम इमरान खान के बयानी को कबूल कर चुके। इंतखाबात से सियासी इस्तेहकाम आएगा। तो ये जरूर इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मामला एक्सटेंशन का ही है तो एक्सटेंशन तो हम भी दे सकते हैं आपको। मुल्क को इंतशार में ना जाने दिया जाए। इन सब का हमें पता है, इनकी पाकिस्तान से वफादारी का भी सबको पता है। इसलिए फैसले पाकिस्तान के अवाम को करने दें। असद उमर कहते हैं इमरान खान ने आर्मी चीफ से कहा था कि अगर एक एक्सटेंशन के लिए रिजीम चेंज करके मुल्क को इंतशार का शिकार किया जा रहा है तो वो तो हम भी दे सकते हैं। फौज आईनी किरदार में रहना चाहती है तो ये अच्छी बात है। फवाद चौधरी बोले, इदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का नहीं, राना सनाउल्लाह और सियासी जमातों का जवाब दे सकते हैं। कोई भी मुल्क फौज के बगैर कैसे रह सकता है। सदर ने साइफर की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा। और ये मुझे अरशद ने जाने से पहले भी एक दफा कहा था कि मेरे पे हेड मनी है, और मैंने ये कई दफा इंटरव्यूज में कहा है कि उस पे हेड मनी टेररिस्ट को दी गई है। मैं अब ये नहीं इल्जामात लगाना चाहती किसने दिए हैं, सबको पता है कौन उसकी आवाज चुप कराना चाह रहा है। बजाय इसके कि हम बयानियों की जंग करें, हम ये नहीं करना चाहते इदारों के साथ कि आप एक बयानिया चलाएं। हम चाहते हैं कि हकाइक खोल के सबके सामने रख दिए जाएं, यहां तक कि साइफर को भी रिलीज कर दिया जाए। इमरान खान की बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करना, फिर या तो आप पूरा कॉन्टेक्स्ट बताएं ना कि जिसमें वो गुफ्तगू हुई थी। शीरी मजारी कहती हैं फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे राना सनाउल्लाह का हाथ था। अरशद शरीफ से मुतालिक बहुत से सबूत हैं। हामिद मीर पर भी पावरफुल कमीशन बना था, इसकी रिपोर्ट कहाँ गई। हकीकी आज़ादी, लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा। हमाद अजहर बोले, PTI का लॉन्ग मार्च मुल्क की तारीख का शानदार मार्च होगा। इदारों के साथ बयानी की जंग नहीं करना चाहते। फौज और इदारे हमारे भी हैं जो बेहतरीन हैं। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ को इस्लामाबाद के मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाक फौज के जवान जस्ते खाकी को सलामी देने के लिए कब्रिस्तान पहुंचे। आर्मी चीफ की तरफ से कब्र पर गुलदस्ता रखा गया। मरहूम की नमाज जनाजा में सियासी और समाजी रहनुमाओं और सहाफ़ी बरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने नमाज जनाजा में शिरकत की। अरशद शरीफ मरहूम की पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई।
इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ की मौत सर और दाएं फेफड़े पर गोलियां लगने से 10 से 30 मिनट के अंदर वाक़ई हुई। अरशद शरीफ के दिल, गुर्दे, फेफड़े, मैदे और जिस्म में मौजूद धात के टुकड़ों के नमूने साइंस लैब भिजवाए गए। पिम्स अस्पताल के 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया।